हेलो, नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आज हिंदी साहित्य में हम करेंगे सूफी काव्य धारा के बारे में। ओके, पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ऐप के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप में टीएसटी, पीएचडी, जेबीटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले। वहां पर सभी कोर्सों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और आप दिए गए नंबर 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सूफी काव्य धारा। ओके, सूफी काव्य धारा को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जो सूफी शब्द है उसका जो अर्थ है विद्वानों ने क्या माना है उसके बारे में करेंगे। ओके, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें जो सूफी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस चीज से हुई है। ओके, पहला तो हो जाएगा इसमें सूफ से हुई है, दूसरा हो जाएगा सफा से हुई है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हो जाएगा सोफिया से हुई है, सोफिया। ओके, और चौथे नंबर पर है सुफा। और पांचवा है सफ, ठीक है। अब देखिए, कई विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, कई सफा से मानते हैं, सोफिया से मानते हैं, सुफा से मानते हैं, और कुछ है जो सब से मानते हैं, ठीक है। अब सूफ का क्या अर्थ होता है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। ओके, और सफा का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रता, ठीक है। और सोफिया का अर्थ हो जाएगा विद्या, विद्या। ओके, और सुफा का अर्थ हो जाएगा चबूतरा, चबूतरा। और सफ का अर्थ हो जाएगा पंक्ति, ठीक है। तो ये हो गए जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, जिन शब्दों से हुई है उनके अर्थ भी इसमें साथ है। तो सूफ का अर्थ होता है ऊन, सफा का अर्थ होता है पवित्रता, और सोफिया का अर्थ होता है विद्या, और सुफा का क्या अर्थ होता है चबूतरा, और जो सफ है इसका क्या अर्थ होता है पंक्ति। ओके, अब जो भारत है, भारत में सूफी मत का जो प्रचार है वो 12वीं शताब्दी से हुआ था। भारत में सूफी मत का प्रचार, सूफी मत का प्रचार कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में। ओके, तो किसने किया था जो सूफी मत है इसका प्रचार, तो इसका जो नाम हो जाएगा हो जाएगा प्रवर्तक। लिख लो, प्रवर्तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो चिश्ती है ना, इनके चार संप्रदाय थे, पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने ही भारत में सूफी मत का प्रचार किया था। ओके, ये तो होगी भारत की बात। अगर पूछ लिया जाएगा कि हिंदी साहित्य में सूफी मत का प्रचार कब से हुआ, ठीक है, वो वाली पंक्ति लिख लो, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में सूफी मत का प्रचार, सूफी मत का प्रचार
14वीं से 18वीं शताब्दी में हुआ। 14वीं से 18वीं शताब्दी में जो भारत में जो हिंदी साहित्य है उसमें सूफी मत रहा हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम करेंगे कि सूफी में जो साधना की अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं, उसके बारे में। अब जो सूफी है इनका संबंध जो है वो इस्लाम धर्म से हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेंगे सभी। जो सूफी है इनका संबंध किस धर्म से? इस्लाम धर्म से हो जाएगा। ठीक है, अब साधना की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? साधना की 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। ओके, तो साधना की जो 4 अवस्थाएं हैं वो लिखेंगे अभी। ओके, पहले एक एक करके नंबर वाइज लिख लेंगे, उसके बाद जो उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, ओके। सबसे पहली हो जाएगी शरीयत। शरीयत, ओके। दूसरे नंबर पर है तरीकत। शरीयत है, तरीकत है। तीसरे नंबर पर हो जाएगा मारिफत। मारिफत, ओके। और जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है? हकीकत है। हकीकत, ओके। अब ये जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली है शरीयत, दूसरी है तरीकत, तीसरी है मारिफत और चौथी हो जाएगी हकीकत। ठीक है, हकीकत। अब ये जो चारों अवस्था है कई बार ये क्रम में पूछ ली जाती है। शरीयत के बाद अगली अवस्था कौन सी है? तरीकत है। तरीकत के बाद जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है? मारिफत है। ठीक है, मारिफत के बाद जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है? हकीकत। ओके, कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि सूफी काव्य धारा में जो साधना की अवस्थाएं वो कितनी है? 4 हो जाएंगी। ठीक है, अंतिम अवस्था कौन सी है? हकीकत है। प्रथम अवस्था कौन सी है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ओके, अब सबसे पहले हम करेंगे जो शरीयत है वो क्या होता है। ठीक है, शरीयत क्या चीज है? ओके, शरीयत जो है ये सूफी साधना में एक सामान्य अवस्था है। अब देखिए, जिस तरह से कोई भी साधु संत होते हैं, जो भी मतलब भक्ति करते हैं लोग, धार्मिक होते हैं, सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है? एक सामान्य सी अवस्था होती है वो। ठीक है, तो यही है, एक सामान्य अवस्था है। इसमें केवल कुरान नियम का पालन करना है। सामान्य अवस्था, ओके, सामान्य अवस्था प्लस इसमें क्या करते हैं? कुरान नियम का पालन करते हैं। कुरान नियम पालन, नियम पालन, ओके। ओके, जो दूसरी अवस्था है तरीकत अवस्था है, ओके। तो जो तरीकत अवस्था है इसमें वास्तविक रूप से जो ईश्वर साधना है वो शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, आरंभ हो जाता है वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में ईश्वर साधना का आरंभ, ईश्वर साधना का आरंभ हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। इसमें हृदय जो है वो शुद्ध होता है, इसमें एक पॉइंट और जोड़ेंगे, हृदय शुद्ध होता है, होता है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था है मारिफत अवस्था। तो इस अवस्था में जो है जो ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। ठीक है, जब 2 अवस्थाएं साधक पार कर लेता है उसके बाद जो तीसरी अवस्था आ जाती है वो क्या होता है कि इसमें जो है ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। ईश्वर अनुभूति लिखेंगे इसमें, ईश्वर अनुभूति, ओके। अब उसके बाद जो लास्ट है जो हकीकत है, एक तो इसमें लिख लो अंतिम अवस्था है ये, अंतिम अवस्था। ठीक है, अंतिम अवस्था है ये, ओके। अब इस अवस्था में बंदे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए जो
कुरान साहिब है या जो मुस्लिम है उसमें बंदा ही कहा जाता है जो साधक होता है, ठीक है। तो बंदे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, बंदे को ईश्वर प्राप्ति प्राप्ति हो जाती है। ओके, जो चौथी अवस्था है। अब देखिए यहाँ पर तो मोस्ट का टिक आप लोग कर लो, क्योंकि किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो शरीयत है प्रथम अवस्था है, सामान्य अवस्था है, ये कुरान नियम का इसमें पालन है। तरीकत जो है दूसरी अवस्था है, वास्तविक रूप में ईश्वर साधना का आरंभ इसमें होता है और हृदय कैसा होता है इसमें शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तीसरी जो अवस्था है वो मारिफत अवस्था है, इसमें ईश्वर अनुभूति हो जाएगी, ओके। चौथी है हकीकत, तो हकीकत में क्या होता है, ये अंतिम अवस्था हो जाएगी, तो बंदे को ईश्वर प्राप्ति इसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये चार अवस्थाएं होगी सूफी साधना की। इसके बाद हम करेंगे सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं, विशेषताएं, ओके। तो सबसे पहले नंबर पर जो विशेषता है बहुत ही जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ओके, तो परमात्मा को प्रेमिका माना गया है, परमात्मा को प्रेमिका माना गया है, परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में, बंदे को प्रेमी के रूप में माना, ओके। ओके, तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेमिका के रूप में किस काव्य धारा में माना गया है परमात्मा को। तो जो परमात्मा को सूफी काव्य धारा में प्रेमिका के रूप में और बंदे को प्रेमी के रूप में माना गया है, ओके। दूसरे नंबर पर हो जाएगा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है, इश्क मजाजी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी इश्क हकीकी तक की यात्रा, ओके। तीसरी विशेषता हो जाएगी प्रेम का मूल्य के रूप में इसमें स्थापना की गई है, ठीक है। प्रेम की मूल्य रूप में, मूल्य रूप में स्थापना, ओके। फोर्थ है इसमें सांस्कृतिक समन्वय है, ठीक है। सांस्कृतिक समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय। अब देखिए किन किन चीजों का समन्वय है इनमें, सांस्कृतिक समन्वय है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें इस्लाम व भारतीय वेदांत का समन्वय है, इस्लाम व भारतीय वेदांत का समन्वय, ईश्वर व भारतीय वेदांत का समन्वय, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय, अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय, ओके।
ओके। तीसरा जो समन्वय है वो हो जाएगा भारतीय प्रबंध काव्य व मसनवी शैली का समन्वय। भारतीय प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य प्लस मसनवी शैली का समन्वय, मसनवी शैली का समन्वय। ओके। ओके। पहली विशेषता क्या बताई इसमें कि परमात्मा को प्रेमिका वो बंदे के रूप में, बंदे को प्रेमी के रूप में माना गया है। ओके। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। प्रेम की मूल्य के रूप में, मूल्य के रूप में इन्होंने स्थापना की हुई है। और सांस्कृतिक जो समन्वय है, इस्लाम और भारतीय वेदांत का समन्वय हो जाएगा। अरबी लिपि व अवधी भाषा का समन्वय है। भारतीय प्रबंध काव्य व मसनवी शैली का समन्वय है। ओके। ओके। पांचवी विशेषता हो जाएगी गुरु की प्रतिष्ठा। गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें भावनात्मक, जो भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता, मतलब जो रहस्यवाद है वो सूफियों की विशेषता है। और रहस्यवाद में दो रहस्यवाद है, भावात्मक और साधनात्मक। ठीक है। तो जो भावात्मक रहस्यवाद है वो सूफी काव्य धारा में अधिक है। गुरु की प्रतिष्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रहस्यवाद, रहस्यवाद। ठीक है, रहस्यवाद विशेषता है। तो रहस्यवाद में भी किसकी जो प्रधानता है वो भावात्मक, भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकृति का रागात्मक चित्रण। प्रकृति का रागात्मक, रागात्मक चित्रण। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण, इसमें जो है वर्णन किया गया है, मतलब बढ़ा चढ़ा के विरह वर्णन है इसमें। ठीक है। विरह का अति संयोक्ति पूर्ण वर्णन। ओके। तो गुरु की प्रतिष्ठा है, रहस्यवाद है, रहस्यवाद में भी भावात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। ठीक है। प्रकृति का राग। ओके। अब जो कथा वस्तु हो जाएगी, कथा वस्तु के इसमें जो चार स्रोत हैं। ठीक है। कथा वस्तु के स्रोत, कथा वस्तु के स्रोत। तो कितने स्रोत है कथा वस्तु के? चार स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर है जो कथा वस्तु है वो कहां से ली गई है? महाभारत, महाभारत, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण। ओके। विष्णु पुराण से ली गई है, विष्णु पुराण। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है उदयन, उदयन विक्रम
व रतन सेन, ठीक है, उदयन है, विक्रम है, रतन सेन है। रतन सेन आदि ऐतिहासिक पात्रों की जो कथाएं हैं, ठीक है, आदि आदि ऐतिहासिक पात्रों की इसमें कथा है। ऐतिहासिक पात्रों की कथा। ओके, तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्राकृतिक संस्कृत। प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथाएं हैं इसमें, की परंपरागत कथाएं। ओके, फोर्थ नंबर पर हो जाएगा विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की जो लोक प्रचलित कथाएं हैं वो भी इसमें स्रोत है, ठीक है। विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। ओके, तो कथा वस्तु के 4 स्रोत है सूफी काव्य धारा में। पहला जो स्रोत है वो है महाभारत। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण से कथा वस्तु ली गई है। उदयन है, विक्रम है, रतन सेन आदि जो ऐतिहासिक पात्र हैं उनकी कथाएं हैं। और जो प्राकृत संस्कृत की जो परंपरागत कथाएं हैं वो इसमें है। और विभिन्न जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनकी जो लोक प्रचलित कथाएं हैं उनका वर्णन भी इसी में है, सूफी काव्य धारा में उनकी जो कथा वस्तु के ये सारे स्रोत हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाषा कैसी है, तो सूफी काव्य धारा में जो भाषा है वो ठेठ अवधी है, ठीक है। भाषा ठेठ अवधि, ठीक है। ओके, इसमें मुहावरेदार जो अरबी फारसी है वो सारे शब्द लिए गए हैं, ठीक है। मुहावरेदार, मुहावरेदार, अरबी, फारसी, अरबी है, फारसी, उर्दू आदि के सारे, ठीक है। मुहावरेदार अरबी फारसी शब्दों का इसमें वर्णन है। ओके, और छंद कौन सा है इसमें, जो छंद है इसमें दोहा व चौपाई छंद ही प्रयोग हुआ है। दोहा व चौपाई छंद, ठीक है। ओके, तो यहां तक तो होगी सूफी काव्य धारा की विशेषताएं कि भाषा कैसी है, ठेठ अवधि है, छंद, दोहा व चौपाई हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे कि जो सूफी काव्य है, जो प्रेमाख्यान काव्य धारा है, उसमें जो प्रथम कवि है किन विद्वानों ने क्या क्या माना, क्योंकि इसमें भी प्रथम कवि को लेकर विद्वानों ने अपने अपने मतभेद दिए हुए हैं। ओके, तो लिखेंगे प्रथम कवि, प्रथम कवि व प्रस्तोता, प्रस्तोता, ठीक है। मतलब किसने जो है किसको प्रथम कवि माना है, ठीक है। तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक साइड प्रस्तोता लिख लो, प्रस्तोता, चलो रचनाएं भी साथ में लिखवा दूंगी, तीसरा कॉलम भी बना लेना। प्रस्तोता हो जाएगा, कवि हो जाएगा, और किस रचना को माना है प्रथम, ठीक है, रचना। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल। तो
रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना है? कुतुवन को माना है, कुतुवन को। ठीक है, तो कुतुवन की रचना हो जाएगी मृगावती। मृगावती 1501 की रचना है ये। ठीक है, ओके। दूसरे नंबर पर आ जाइए, राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को ओके प्रथम कवि माना है। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी? चंदायन। ठीक है, 1379 की ही रचना है। तीसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है। ईश्वर दास, ओके। और सत्यवती कथा को प्रथम रचना माना है। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, और ये भी 1501 की ही रचना है। ठीक है, चौथे नंबर पर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना है असाइद को। असाइद, ओके। तो असाइद की जो हंसावली है, हंसावली, इस रचना को उन्होंने प्रथम माना है। और कब की रचना है ये? 1370 की ये रचना हो जाएगी। ओके, तो ये हो गए जो प्रथम कवि जिसने जिसको माना और जो रचना है। ठीक है, इसमें भी मोस्ट का टिक लगा लो आप लोग, कि बहुत ही मोस्ट है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार रचना पूछ ली जाती है, कई बार कवि पूछ लिए जाते हैं, कई बार प्रश्नोत्तर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसको माना है? जो सूफी काव्य धारा है उसी को ही प्रेमाख्यन काव्य धारा भी कहा जाता है। तो कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि पूछ लिए जा सकते हैं, या प्रेमाख्यन काव्य धारा के प्रथम कवि पूछ लिए जा सकते हैं। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना है? कुतुवन को माना है। और रचना क्या है इनकी? मृगावती। और कब की है ये? 1501। अब ये देखिए, इसमें आप लोगों को सारी चीजें, रचनाएं जो है, रचना का जो सन है, प्रकाशन वर्ष है, वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना है, और चंदायन को प्रथम सूफी रचना। 1379 की ये रचना हो जाएगी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि माना है। ठीक है, और जो सत्यवती कथा है इसको प्रथम सूफी रचना माना है। और 1501 की ये रचना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त ने। तो गणपति चंद्रगुप्त ने असाइद होगा यहाँ पर। ओके, लिखते हो, मात्रा लगाना भूल गई थी। तो गणपति चंद्रगुप्त ने असाइद को प्रथम सूफी कवि माना है। और जो असाइद की जो हंसावली है और इसका जो प्रकाशन वर्ष 1370 है। ठीक है, तो इसको जो है प्रथम रचना माना है। किसने? हंसावली को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम रचना माना है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कुतुबन को प्रथम सूफी कवि किसने माना है। ओके, ओके, क्लास के बाद जैसे भी आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रही होती हूँ साथ साथ वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने बनाने होते हैं नीचे। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, सारा कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, सॉरी। तो कुतुबन को प्रथम सूफी कवि किसने माना है? तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। ईश्वर दास को प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और असाइद को प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। ठीक है,
4 हेडिंग है, 4 हेडिंग से आप लोगों के 16 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ही जरूरी है, वो सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करनी है। ओके, तो सूफी काव्य धारा में अभी तो हमने प्रस्तोत्तर की, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सारे कवि करेंगे, जो जरूरी कवि हैं सारे सारे। ठीक है। ओके, तो क्लास समाप्त करने से पहले एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगी, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप में टीएसटी, पीएचडी, जेईटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले, तो वहां पर सभी कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। आप लोग जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8894592402 पर कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।